एशिया कप में मैच रेफरी की तब्दीली के मामले पर डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होटल में रुकने का कह दिया गया। खिलाड़ियों को अपने कमरों में जाने की हिदायत कर दी गई। मैच रेफरी की हटाने की तनाज़ा पर पीसीबी का इजलास खत्म। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील न करने पर पीसीबी ने आईसीसी को दोबारा खत लिखा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी को न हटाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। पीसीबी के आईसीसी को जवाबी खत में मुतनाज़ा अंपायर के खिलाफ इंक्वायरी ड्रामा करार दी गई। पीसीबी ने कहा था आईसीसी का एंडी के खिलाफ एक्शन लेने का इरादा ही नहीं था। बराए नाम इंक्वायरी में वाकई के किसी गवाह से रब्ता नहीं किया गया। एंडी हाथ ना मिलाने का पैगाम देकर सियासत में मुलविस हुए। एशिया कप में पाक भारत मैच के बाद भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुसाफा नहीं किया था। टॉस के वक्त भी मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्वालिफाइंग राउंड अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने तीसरी थ्रो 85.28 मीटर की फेंकी। फाइनल कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी फ़ज़ाई हदूद में पहुंचते ही वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे को सऊदी फ़ज़ाइया के F-15 लड़ाका तैयारों ने हिसार में ले लिया। शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाद शहजाद मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी। वज़ीर-ए-आज़म के साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और मोहम्मद औरंगज़ेब भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद से कुछ देर बाद दो तरफा मुलाकात होगी। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से ही बरतानिया पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया के बाद जनरल असम्बली से खिताब के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। पंजाब में सैलाब से तबाही की हौलनाक दास्तानें। हर तरफ पानी ही पानी। बहाली शुरू न हो सकी। सैलाब से अमवात 114 तक रात पहुंचे। मुतासिन 47 लाख तक पहुंच गए। कई बस्तियां और मकानात खंडरात में तब्दील। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी से बाप बेटी की लाशें बरामद। दोनों सैलाबी पानी में बह गए थे। जलालपुर पीरवाला और अलीपुर में कई बस्तियां उजड़ गई। खानगढ़, सीतपुर, कबीरवाला, अहमदपुर साल भी शदीद मुतासिर। दरिया सतलुज में मंचनाबाद के मकाम पर पानी की सतह में कमी और शरीफ और अहमदपुर शर्किया में सैलाब से सूरत हाल अबतर। 36 मौजाजात में मकानात मुनहदम। हजारों एकड़ रकबा मुतासिर हुआ। शुजाबाद की बस्ती सुमन में भी सब मलियामेट हो गया। सैकड़ों मकानात गिरने से हजारों अफराद बेघर। आरिफवाला में भी हर तरफ तबाही की दास्तानें। कई बस्तियां बर्बाद, मकानात खंडरात में तब्दील। पंजाब में तारीख के सबसे बड़े सैलाब से नबरदाज़मा है। बर वक्त इकदाम से पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का ओश शरीफ और वज़ीराबाद का दौरा। कहती हैं पूरी काबीना सैलाब मुतासिरीन की मदद में मसरूफ़ है। 25 लाख मुतासिरीन को रेस्क्यू करने में मकामात पर मुंतकिल किया। पंजाब हुकूमत ने जानों के साथ माल मवेशी भी बढ़ाए। 1 लाख घरों की तामीर का हदफ जल्द पूरा होगा। मुकम्मल तबाहशुदा घरों के मालिकान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुज़वी नुकसान वाले घरों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। मरीम नवाज बजरिया हेलीकॉप्टर नवाही इलाके बल्ला जलन पहुंची। मंचनाबाद का दौरा भी किया। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की और इमदादी कामों का जायजा लिया। मरीम नवाज का वज़ीराबाद का भी दौरा। कहा वज़ीराबाद के लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाई हूँ। आप गुजरांवाला से वज़ीराबाद 20 रुपए में सफ़र कर सकेंगे। बहुत जल्द गुजरांवाला मेट्रो की तमीर शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज अहमदपुर शर्किया का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। इमदाद से महरूम मुतासिरीन ने कैंप उखाड़ दिए। वज़ीर आला से गिले शिकवे। अलीपुर के नवाही इलाके सुल्तानपुर में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब दीगर वज़रा के साथ राशन लेकर पहुँच गई। हुकूमत की जानिब से हर मुतासरा फ़र्द को राशन की तकसीम यकीनी बनाने की कोशिश। सैलाब मुतासिरीन का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह। सैलाब से मुतासरा किसानों की मदद के लिए प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने विफाक से ज़रिए एमरजेंसी लगाने की अपील की थी। सैलाब के पेश नज़र सिंध हुकूमत की मुकम्मल तैयारी है। तमाम बंद महफूज हैं। पंजाब में सैलाब आया तो सिंध हुकूमत ने तैयारी शुरू कर दी थी। तमाम अजला में अमला तैनात है। गुड्डू बैराज पर सैलाबी पानी में कमी आई है। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव बरकरार है। सैलाब मुतासिरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने का इम्कान। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। दरामदी अशिया पर जून में कम की गई रेगुलेटरी ड्यूटी के बराबर लेवी लगाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर 5% लेवी से गौर। मुजवजा मिनी बजट से कम 50 अरब रुपए इकट्ठा करने का हदफ है। FBR के मुताबिक अगस्त में टैक्स वसूली में 50 अरब रुपए शॉर्टफॉल हुआ। अगस्त में 951 अरब हदफ के मुकाबले में 901 रुपए
अरब रुपए इकट्ठा हुआ। जुलाई से अगस्त टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 40 अरब रुपए कमी आई। महदूद रखते हैं वो सियासी स्टेटमेंट आपकी रोजाना आती है जी। सिर्फ ये बता दें कि एक तो दौलत मुश्तरका ने ये रिपोर्ट अपने मैंडेट और कानून और इंटरनेशनल कानून होते हैं जी। क्योंकि उनको जब बुलाया जाता है तो इस तरह नहीं बुलाया जाता है, इंटरनेशनल रूल्स और प्रोसीजर बिल्कुल है। होते हैं। उन्होंने हुकूमत को ये रिपोर्ट पेश की होगी। जी। सबसे पहले कौम को ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट के साथ क्या किया। कुछ नहीं किया ना। मेरा सवाल है सुन ले सर, आपको जो 8 फरवरी, अच्छा आप हट जाए जरा, हट जाए साइड पर भाई, हट जाए। अच्छा 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हुकूमत और पार्लियामेंट की असम्बलियों के रिश्तों के जरिए इस मेगा धांधली के बावजूद शुगर कोटेड आपको इंजॉयमेंट जो दी गई एक हुकूमत की सूरत में और एक रुकनीत की सूरत में, आपने हर कार्ड खोला, आपका हर कार्ड नाकाम हुआ। आपसे वीरान होता जा रहा है पार्लियामेंट क्योंकि आपके ऑप्शन नाकाम साबित हुए, क्योंकि आपने हर मरल मेरे तासुर है सोशल मीडिया पे आपने जो है यू टर्न लिए। एक तरफ आपकी हुकूमतें चलती रही, दूसरी तरफ आप हाल उठाते रहे। सवाल मेरे ये है दौलत मुश्तरका की इस खबर पर इमरान खान का क्या ट्वीट आएगा ताकि पूरी दुनिया उनका ट्वीट का फौरन नोटिस लेती है पूरी दुनिया। क्या इमरान खान का इस पर ट्वीट आएगा? आगे बिल्कुल आ गया उनका ट्वीट। आप क्या समझ रहे हैं इतना बड़ा इदारा और इतनी लेट रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, उसके ऊपर किसका प्रेशर था? क्या पाकिस्तानी हुकूमत का उनके ऊपर प्रेशर था और आप पीटीआई को लेटर लिखेगी उनको कि इतनी ज्यादा उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और अभी भी रिपोर्ट लीक हुई है, मतलब उन्होंने अभी तक। जी बिल्कुल, हम खत लिखेंगे, हुकूमत ने नहीं दिया। हम बाकायदा खत लिखेंगे दौलत मुश्तरका को भी और हम यूरोपियन यूनियन से भी तकाजा करेंगे कि वो अपनी रिपोर्ट शाया करें। प्लीज जी जो इलेक्शन था उसमें हमने खुद ऑब्जर्व किया है, जिस तरह एक पार्टी आपकी जमात को कोई जलसा तो क्या मीटिंग भी नहीं करने देंगी, आपका कोई बैनर भी नहीं लगने दिया गया, इलेक्शन डे पे कोई आपका बूथ भी नहीं उन्होंने बनने दिया। और यहाँ इधर कोटवार में तो हमने खुद विटनेस किया ना सारा कुछ। तो यहाँ पे तो आपका चले मुतालबा सही है कि आपका जो मैंडेट है वो वापस किया जाए। जिस तरीके से फौज ने भेड़ बकरी समझा वैसको वो ये गलत। लेकिन सर 2018 में भी एक रिव्यू हुई थी, प्री पोल भी हुई थी। महकमा ज़राअत आपको याद होगा फोन आते थे टिकट ना लो इस समात का उस समात का। फिर वो एस्टेब्लिशमेंट बंदे तोड़ के जो लाती थी आप एक उनको कहते थे जी आज एक विकेट और गिर गई, ये 2 विकेटें आज आ गई। फिर उसके बावजूद RTS बैठने के बावजूद पंजाब में आप बड़ी जमात नहीं थे, मुस्लिम लीग नून आपसे बड़ी जमात, लेकिन इन्हीं एजेंसियों ने तोड़ मरोड़ के मैंडेट को आपकी हुकूमत बन गई। क्या जहां आप ये तकाजा करते हैं कि फरवरी 8 के इंतखाबी नतायज में जो नंगी धांधली हुई आप उसकी मजम्मत करते हैं, क्या 2018 की धांधली जिसके आप बेनिफिशियरी थे आप उस पे कोई कौम से माफी मांगेंगे? देखिए मैं अर्ज या करूं, आइंदा के लिए आप कोई हमें कमिटमेंट देंगे कि आप एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे नहीं बैठे? देखिए आइंदा के लिए बिल्कुल हमारी बात वाज़ेह है। जो आपने 2018 के हवाले से बात की, देखिए वो अब हमारे सामने नहीं है। इस वक्त जो हुआ मैं आपको झुटलाना भी नहीं चाहता, आपका एक तासुर है, आपका एक मुशाहिदा है, ठीक है। पाकिस्तान की तारीख में हर इलेक्शन पे हमला हुआ है। आप जानते हैं असगर खान केस मैंने लड़ा, 16 साल वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने रहा 1990 के इलेक्शन के हवाले से कि कैसे 1990 के इलेक्शन पे हमारे इदारों ने हमला किया और उस इलेक्शन को तहबाला किया। तो इसलिए ये होता रहा है। हम बिल्कुल इसलिए खड़े हैं आज के इस रविश को हमने ख़त्म करना है, ना वो मेरे हक में हो ना वो किसी और के हक में हो। पाकिस्तान के अवाम की जो आवाज़ है वो सुनाई देनी चाहिए। तो बिल्कुल ये दो टोक इमरान खान का फैसला है, PTI का फैसला है कि हम सिर्फ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। लामा साहब आप कुछ मुझे एक बात करने थे। बिस्मिल्लाह मेरी आवाज़ ऐसी आ जाएगी अब तक। देखें ये जो लास्ट क्वेश्चन था, मैं भी थोड़ी बहुत मालूमात रखता हूँ। पंजाब में PTI के 43 MP हारे थे जहाँ से उनके MNA जीते हुए थे। जिन कुव्वतों की आप बात कर रहे हैं उन कुव्वतों ने PTI की अक्सरियत तो नहीं थी काते, PTI को हराने में रोल प्ले किया 2018 के अंदर। चले ठीक हो गया, जो भी है देखिए हराने में रोल प्ले किया। आपको इधर आना चाहिए। आप वो जो आप चेक करवाते सही तरह से चेक होता
ये बकायदा प्लान था कि इमरान खान को काबू रखा जाए, मैं एक मिनट। कंट्रोल में रखा जाए, इसको इस तरह से आने दिया जाए कि बहरअल्लाह ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ है। और उसूल की बात यह कि किसी को भी बीच में नहीं आने देना चाहिए, ये पॉलिटिकल काम है और सियासतदानों को होना चाहिए। इदारे अपना काम करें, इलेक्शन कमीशन है, अवाम है, हर कोई अपना काम करे। ये जो भी किया गया है ये मुजरिमाना हरकत अंजाम दी गई और जुल्म किया गया है, और बिलखुसूस ये इतने नंगे होकर 2024 में आगे पाकिस्तान की तारीख में बेमिसाल है। चलिए सर आगे बढ़े, हम मानते हैं आपकी बात कि उसूली तौर पे उसी वक्त वजीर आजम इमरान खान ने उसी वक्त इलेक्शन के बाद कहा था आप आइडेंटिफाई करें किधर रिगिंग हुई है, दोबारा इलेक्शन करते हैं। और साथ में उन्होंने पार्लियामेंट की कमेटी भी बना दी कि आप आए और बैठे, रिगिंग के हवाले से बैठे, कोई इशू नहीं। देखिए आगे चले, देखिए हम उसूल, आपकी उसूल की बात से सबका इत्तेफाक है कि ये नहीं होना चाहिए, ये होता रहा है माजी में, आइंदा कभी नहीं होना चाहिए और किसी को इसकी हिमायत नहीं करनी। जी उन्होंने ये कहा है कि वी वर गोइंग टू पब्लिश इट, आप उनकी पढ़े ना जो उनकी रिलीज आई है, उन्होंने नहीं कहा कि ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, उन्होंने नहीं कहा कि दस्तखत जाली हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि लेटर इन द मंथ वी विल बी इशूइंग दिस रिपोर्ट अलॉन्ग विद सम अदर डॉक्यूमेंट्स। सो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं कहा कि ये रिपोर्ट हमारी नहीं है। सलमान साहब ये बताएं कि ये रिपोर्ट जारी ना करने की वजह आप लोगों को समझ क्या आई है कि दौलत मुश्तरका ने ये रिपोर्ट क्यों छुपाई? देखिए इसका जवाब तो उन्हें देना होगा, लेकिन हम एक मफरूज़ा ही कायम कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान का जमहूरी अमल है वो किसी बैनुल-अक़वामी सतह पे इस वक्त ज़ेर अताब है, लेकिन ऐसा चल नहीं सकता। पाकिस्तान में जमहूरियत का फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है, बाहर बैठे किसी ने नहीं करना। ये साजिशें हमेशा नाकाम हुई हैं और अब भी नाकाम होंगी। अच्छा ये बताइएगा कि इस रिपोर्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, इसके असरात क्या होंगे कौमी सियासत के ऊपर, और इस रिपोर्ट को लेकर के पीटीआई एज अ डॉक्यूमेंट क्या करने जा रहे हैं? देखिए हम अवाम के सामने तो आ ही गए हैं, अवाम तो इस रिपोर्ट को देखेगी, हम अदालत में भी जाएंगे। देखिए आपको याद होगा 2013 में एक जुडिशल कमीशन बन गया था, 2013 के इलेक्शन के बाद 2013 के हवाले से 2015 में एक जुडिशल कमीशन बना था इलेक्शन की मजमूई सेहत को देखने के लिए। तो एक नज़ीर हमारे पास मौजूद है कि 2013 के इलेक्शन को देखा गया था, तो हम तकाजा करेंगे कि 2024 के इलेक्शन के लिए भी एक कमीशन बने, जुडिशल कमीशन बने, जो इन तमाम हकाइक को सामने रखे और फिर ये फैसला दे कि क्या बिलुमूम ये इलेक्शन दुरुस्त था या नहीं था। थैंक यू। सिक्योरिटी फोर्सेज का खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 5 भारतीय सरप्रस्त दहशतगर्द जहन्नम वासिल ISPR के मुताबिक 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब ऑपरेशन फितनुल हिंदुस्तान के परिंदों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से असला और बारूदी मवाद बरामद हुआ। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। पाक फौज का मुल्क से भारतीय सरप्रस्त दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इरादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ। पेशावराना सलाहियतों को सराहा, कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ शाना बशाना खड़ी है। फितनुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फ्रंटियर को हेडक्वार्टर तुर्बत पहुंच गए। शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों की नमाज़ी जनाज़े में शिरकत। वज़ीर दाखिला और IGFC साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज ने शोधा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। दोनों ने शोधा के जस्ते खाकी को कंधा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कौम शोधा की लासवाल कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती। शोधा की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।